श्री हरिराय जी द्वारा निरूपित संन्यास के विषय में विचार हम कर रहे थे, जहां मर्यादा मार्गी और पुष्टि मार्गी संन्यास के स्वरूप का तुलनात्मक विचार कर रहे हैं। कल हमने 23वीं कारिका तक इस विषय को देखा कि किस तरह भक्त को वेश के बारे में, अन्न भक्षण आदि के बारे में, भिक्षा के बारे में और फिर अंततः साधना के बारे में श्री हरिराय जी भेद का निरूपण दोनों ही मार्गों की संन्यास प्रक्रिया में कर रहे हैं। अब आगे 24वीं कारिका से हम देखें तो तत्र निष्कासनात् लीला अनुभव अत्रांतरो खिलः एवं विज्ञाय वैशिष्ट्यं न्यासयोः विपरीततां दुर्लभत्वं च अवगत्य अनधिकारम विभावयेत्। तो वहां तक श्री हरिराय जी ने यह आज्ञा दी कि इस प्रकार का जो पुष्टि मार्गी संन्यास है वो दुर्लभ है, बहुत कम लोगों का भाव इतनी उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है, और इस प्रकार की अवस्था में जो जीव पहुंच जाता है उसे तो भगवान सामने चलकर प्राप्त होते हैं। इसलिए उस जीव को भगवान को प्राप्त करने के लिए न तो इच्छा प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है और न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। त्याग मात्रम प्रकुर्वीत जनः सर्वाधिकारकृत प्रपंच स्फूर्ति रहितो विदध्यान्यसने मतिम यावत् प्रपंचः स्फुरति तावन्नैवाधिकारिता। साधारण जीव को तो सभी वस्तुओं का त्याग मात्र कर देना चाहिए, क्योंकि वह त्याग आगे चलकर सभी प्रकार की योग्यता प्रदान करेगा। तो साधारण जो जीव हैं उन्हें तो भगवत सुखार्थ लौकिक वैदिक धर्मों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हम त्याग कर देंगे एक बार, तब फिर आगे जाकर धीरे धीरे फलमुख योग्यता हमारी बन जाएगी। परंतु यह जगत एवं इस जगत के पदार्थों की स्फूर्ति से जो रहित हो गया है, उसी के संन्यास करने में बुद्धि करनी चाहिए। जैसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भक्ति की अपरिपक्व अवस्था में किसी भी जीव को त्याग नहीं करना चाहिए। व्यसन पर्यंत जब हमारे भाव की वृद्धि हो गई हो तभी हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब तक जगत तथा जगत के पदार्थों की स्फूर्ति रहेगी तब तक कभी भी इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में अधिकार नहीं मिलता है। तो जागतिक वासनाएं जब तक हमारी बनी हुई हैं तब तक भक्ति मार्गीय संन्यास लेना हमारे लिए हितावह नहीं है, जिससे महाप्रभु जी ये कहते हैं कि वो जीव फिर आगे जाकर पाखंडी ही बनता है। अतः स पुष्टि मार्गीयः सिद्धो व्रजजनेषु हि तथा च श्रीमदाचार्येष्वन्यस्तत्रास्त्येव योग्यता। यह उच्च प्रकार का पुष्टि मार्गीय संन्यास गोपी जनों में सिद्ध था। इसके उपरांत श्री महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाधीश्वर प्रभु में सिद्ध था। शेष जो अन्य लोग हैं उनमें तो ऐसा होने की योग्यता मात्र है। तो आप ही आज्ञा कर रहे हैं कि गोपी जनों को तो ऐसा विप्रयोग अपने स्वरूप में और अपने आप में सिद्ध हो गया था, और फिर महाप्रभु जी ने भी उस प्रकार का भाव महाप्रभु जी में अहम निरुद्धो रोधेन निरोध पदवीम गतः इस वचन के अनुसार सिद्ध है। हम जैसे जो अन्य लोग हैं उनमें तो केवल महाप्रभु जी ने कहा कि हाँ तुम भी ऐसा कर सकते हो, इतनी केवल योग्यता है, पर उतनी भाव वृद्धि हम जैसे लोगों में हो पाना बहुत कठिन है। अयोग्यम इच्छन् मनुजः पतितः स्वफलादपि तस्मात् स्वयोग्यतां ज्ञात्वा कर्तव्यस्यान् मनोरथः। हरिराय जी यहाँ अब इस बारे में वार्निंग दे रहे कि अपना अधिकार न हो ऐसा करने जाए तो मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार जो फल मिलने का है उसमें से भी भ्रष्ट हो जाता है। अतः पहले अपनी योग्यता का विचार करके फिर आगे कदम रखना चाहिए। तो जैसे वहां महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि पाखंडी से अब तो कालतः, उस तरह हम भी यदि अनधिकार चेष्टा करके और आवेश में आकर इस प्रकार का त्याग करते हैं तो उससे हम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी योग्यता और अपने भावना की स्थिति का विचार करके ही मनुष्य को इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। स्थेयं तयैव वा रीत्या मनुजैर्भाग्य राशिभिः तन्नाम नैव धर्तव्यम अपराधात् इति स्थितिः। अथवा भाग्यशाली जीवों को अपने मार्ग की जो रीति उन्हें प्राप्त हुई हो उसी रीति से चलना चाहिए,
पुष्टि मार्गीय उच्च कोटि के सन्यास का नाम लेने में भी अपराध होता है। इस भय से बिना अधिकार के उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हरिराज जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें अपने साधनों के अनुसार, अपनी योग्यता और अपनी भावना के अनुरूप जो भी साधन या जो भी मार्ग प्राप्त हुआ है, उसी मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए। अनधिकार चेष्टा करते हुए जो मार्ग में अपनी गति नहीं है या जिस प्रकार के मार्ग में हमारी योग्यता नहीं है, उस प्रकार के मार्ग का अपने मन से भी चिंतन जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे यहाँ अधिकारिता को लेकर स्पष्टता श्री हरिराय जी कर रहे हैं कि हर विषय जो है वो योग्यता से होता है। इसलिए संन्यास जो है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा उपक्रम है, इसलिए इस प्रकार का विचार जो है वो हर हलते चलते आदमी को नहीं करना चाहिए। कुछ पूछना है? ठीक है, तो इस तरह स्वमार्गीय संन्यास वैलक्षण्य निरूपणम ये ग्रंथ संपन्न होता है, जहाँ ज्ञान मार्गीय और मर्यादा मार्गीय संन्यास के अर्थ भक्ति मार्गीय संन्यास की उत्तमता का वर्णन श्री हरिराय जी ने किया है। अब आगे जन्म वैफल्य निरूपण अष्टकम ये ग्रंथ प्रारंभ होता है। बहुत चिंतनीय ग्रंथ है ये, जहाँ श्री हरिराय जी ने हमारा जो जन्म है वो भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा भवेत इस वचन के अनुसार जिस मार्ग के लिए पुष्टि जीव प्रकट हुए हैं, उस मार्ग का अनुसरण जीव को शांत चित्त से करना चाहिए, ऐसा निरूपण आप कर रहे हैं। इसलिए इसका जो निरूपण है वो जब हम शांत चित्त से करें तो हमें अपने जीवन का प्रयोजन और अपने कर्तव्य की स्फूर्ति जो है वो हो पाती है। इसलिए ऐसी जो भी स्फूर्ति हमें अपने कर्तव्यों को लेकर और अपने जीवन को लेकर होती हो, उस प्रकार की स्फूर्ति का वर्णन यहाँ इस ग्रंथ में श्री हरिराय जी पुष्टि जी को कर्तव्य बोध करवाने की दृष्टि से कर रहे हैं। नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी नाराधितो राधिका नाथो तथा तज्जन्म भूतले। जिन्होंने श्रीमद वल्लभाधीश का आश्रय नहीं किया है, श्री सुबोधिनी जी को नहीं देखा है, अर्थात श्री सुबोधिनी जी के कथामृत का पान करके श्रीमद भागवत के तत्व को नहीं जाना है, एवं श्री राधिका नाथ श्री कृष्ण की जिन्होंने आराधना नहीं की है अर्थात सेवा नहीं की है, उनका जन्म इस भूतल पर व्यर्थ है। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो पुष्टि जीव को अपनी रुचि पहचान में आ जाती हो और उसे ये समझ में आ जाता हो कि हमारा जीवन या हमारा जन्म किस प्रयोजन से हुआ है, तो उस जीव को इस प्रकार की भक्ति में अपने धर्म का अनुसरण करना चाहिए। तो हमारा जो जन्म है वो महाप्रभु जी के महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी का आश्रय करने के लिए हुआ है, और भागवत जो है वो भक्ति का बीज है। इसलिए बिना भागवत के तत्व को जाने हम कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त हो नहीं सकते। इसलिए भागवत के तत्व को महाप्रभु जी की दृष्टि से हमें समझना चाहिए। इसलिए सुबोधिनी जी का अध्ययन आवश्यक बना रहे, और अध्ययन का परिणाम जो है वो भगवत सेवा है। इसलिए श्री राधा जी के द्वारा आराधित जो ठाकुर जी हैं उनकी अगर हमने सेवा नहीं की तो हमारा ये जन्म व्यर्थ है, ऐसा प्रथम कारिका में निरूपण श्री हरिराय जी कर रहे हैं। विवेचन जो है वो सरल स्पष्ट है और विस्तार है, इसलिए आप लोग चाहें तो उसे अपनी तरह से देख लीजिएगा। हम मूल जो विषय है वो करेंगे। न गृहीतम हरेर नाम न आत्माद्यखिलम अर्पितम न कृष्ण सेवा विहिता वृथा तज्जन्म भूतले। जिन्होंने मानव जन्म धारण करके श्री हरि का नाम ग्रहण नहीं किया है, आत्मा पुत्र कलत्र द्रव्य कुटुंबादिक सब कुछ प्रभु का ही है ऐसा मानकर जिन्होंने आत्मनिवेदन नहीं किया है तथा आत्मनिवेदन हो जाने के पश्चात भगवत सेवा करने का लाभ प्राप्त करके श्री कृष्ण के स्वरूप की सेवा नहीं की है, उनका जन्म भूतल में व्यर्थ है। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं
कि जो पुष्टि जीव हैं, उन पुष्टि जीवों का जो प्राकट्य है वो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हुआ है, और ठाकुर जी की सेवा करना यही हमारे जीवन का प्रयोजन है। इसलिए अगर हम वो नहीं कर पाते हैं, या अगर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति उपस्थित नहीं होती है, तब फिर हमारे जीवन का और कोई प्रयोजन जो है वो शेष नहीं रहता है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि इस दृष्टि से हम जो कोई भी प्रकार की सेवा करते हैं वो सेवा में हमारे मार्ग से प्राप्त हुई है, इसलिए इस मार्ग का जो अनुसरण है वो हमें भगवत सुख के लिए और अपने जीवन के प्रयोजन को सफल बनाने के लिए करना चाहिए। इसलिए जो लोगों ने आत्मनिवेदन पूर्वक अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित नहीं किया और आत्मनिवेदन हो जाने के बाद भी भगवत सेवा का लाभ जिन्हें नहीं मिला, या जो लोग ने अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में, अपने पदार्थों को भगवत सेवा में विनियोग जिन वस्तुओं का नहीं किया, उन लोगों का जीवन व्यर्थ है, ऐसा आप द्वितीय कारिका में आज्ञा दे रहे हैं। हाँ हितन भाई। नहीं राजा, वो आगे के ग्रंथ के बारे में था, संन्यास निर्णय में जो लास्ट पुष्टि मार्ग संन्यास का जो था उसमें प्रश्न था। हाँ बोलिए ना, कोई बात। हाँ नहीं, उसमें जो अधिकारिता की बात आई, योग्यता की बात आई ना, तो वैसे आपने उद्धव गीता में भी बताया था कि भगवान हर एक जैसा डेटा रिकॉर्ड भगवान के पास रहता है, एक एक अपनी डेवलपमेंट का, ज्ञानेच्छा प्रयत्न का वगैरह। अब साथ में जैसे जैसे अवस्था में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता है, पर उतनी मीन्स जैसे अपना पेपर अपन ही एग्जामिन करके या उसको तपास के यानी एग्जामिन करके मार्क्स नहीं दे सकते हैं, तो उसकी कोई व्यवस्था है कि जो मेरी योग्यता क्या है, मेरी अधिकारिता क्या है, और किस तरह मैं उसको मेंटेन कर पा रहा हूँ, वो उसमें वृद्धिंगतता होती है। तो हाउ टू चेक दैट एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो बहुत बेसिकली है अपने दर्शन में, अपने संप्रदाय के सिद्धांत में और एवरीवेयर भारतीय दर्शन में। तो फिर मीन्स वो तो उनका निकष या टचस्टोन तो अपन खुद ही रहेंगे ना, क्योंकि या फिर गुरु के साथ ऐसा नैकट्य हो तो ऐसा कुछ, तो एक ऐसी एक हाँ मतलब त्याग का जो ये निर्णय है, ये स्थिति तो जैसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से हमारी भावना, हमारे विचार और हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। इसलिए इस स्थिति में तो देहानुसंधान भूलकर वो जीव स्वतः ही जो है वो इस स्थिति का अनुसरण करने अपने आप ही लग जाता है। इसलिए उस जीव को तो वहां किसी की आज्ञा लेने की या किसी से कुछ पूछने ताछने की जरूरत पड़ती नहीं। तो सन्यास की स्थिति तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन की है, तो वो अवस्था अलग है। परंतु बाकी जो सामान्य मार्गदर्शन की जरूरत हो वहां तो हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो गुरु से मार्गदर्शन लेकर ही जीव अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से ही सोच ले। तो थोड़ा जो ग्रेडेशन की अंडरस्टैंडिंग है वो ग्रंथों से भी आती है, और फिर ग्रंथों के अतिरिक्त थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने अंदर शास्त्रों का व्यासंग करने से आती है, जिससे अपने आप को व्यक्ति इवैल्यूएट कर पाता है। और फिर अन्यथा अंततः तो महाप्रभु जी ने जैसा आज्ञा दी है कि मानो कोई व्यक्ति ने त्याग कर ही दिया बिना सोचे समझे या अनधिकार की अवस्था में भी कर दिया, तो भी महाप्रभु जी कहते हैं कि उस जीव का इस मार्ग से पतन तो फिर भी नहीं होगा। तो हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय, इस भाव का वो चिंतन करके और भगवान उसके भाव की रक्षा करें, ऐसा महाप्रभु जी बेस्ट ऑफ लक बोल दे रहे हैं उस जीव को। इसलिए मना करके महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं बोला है कि नहीं अब तो तुम्हारा पता नहीं हो जाएगा। तो वार्निंग के स्टेज पर महाप्रभु जी ऐसा जरूर कह रहे हैं कि हाँ इतना अविचारित निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। परंतु मानो किसी ने कर ही लिया, तब महाप्रभु जी उसे आश्वासन ही दे रहे हैं कि नहीं भगवान सबका भला ही करते हैं, इसलिए किसी भक्त का बुरा करेंगे ऐसा तो कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो महाप्रभु जी दोनों तरह के मूड में हैं, इसलिए सेल्फ इवेल्युएशन जरूरी है। पर मानो किसी व्यक्ति ने आवेश में आकर भी, भगवत आवेश में आकर भी कभी ऐसा कोई निर्णय ले भी लिया, तब भी ठाकुर जी उसके मार्ग को उत्तम बनाए, प्रशस्त बनाए, महाप्रभु जी ऐसी उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं।
राजा, वो तो त्याग के संदर्भ में तो थोड़ा स्फुट है, क्योंकि वो तो दिखता है अपनी जैसे कुछ मांझना नहीं है वगैरह, यानी जस्ट आई मीन। पर जो भक्ति वर्धिनी में जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करेंगे भक्ति की वृद्धि के लिए, जैसे एक एक स्टेप रुचि प्रेम वगैरह, तो वहां में कुछ तो जो ठीक है आपने बताया कि भी गुरु से मार्गदर्शन और शास्त्र का व्यासंग और महाप्रभु जी की वाणी से वो तो उद्बोध होएगा, यानी सेल्फ इवोल्यूशन है। क्योंकि अभी भक्ति उत्कर्षवाद में हमने देखा था कि जो पूर्व पक्ष की आर्ग्यूमेंट थी कि भक्ति भी जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी में अप एंड डाउन तो आती है भक्ति में, या तुम्हारे भाव में या अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि एवरीथिंग तो जैसे आज समझ रहे वो सब तो यथार्थ नहीं समझ रहे। पहले तो समझने का, फिर ग्राह्य होना, फिर दृढ़ होना, ये जो अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया है, और फिर वो भाव में कल्मिनेट होना, तो ये सब विचार आते हैं। तो ऐसे लगता है कि भाई जैसे हर एक चीज का अपन स्वरूप या लक्षण परिभाषित करते, पर इसमें तो आई थिंक ये अंतर्यामी प्रभु ही अपने को प्रेरणा करे, ऐसा ही समझना चाहिए कि नहीं भाई। हाँ, इसीलिए मतलब रुचि, प्रेम, आसक्ति और व्यसन पर्यंत की अवस्थाएं परिभाषित है। यहाँ तक कि हम निरोध को भी परिभाषित कर दे रहे हैं कि हाँ हम इसे निरोध कहेंगे। इसलिए परिभाषित कर देने के बावजूद भी कोई भी भक्त क्योंकि अपने आप को हाँ अब मैं व्यसनी हो गया ऐसा टाइटल तो दे नहीं सकता है, क्योंकि वो भी एक तरह का हमारा अभिमान बोलता है। हाँ, ऐसी हमारी भाषा में या इस तरह के हमारे अप्रोच में। इसलिए अब हो गया ऐसा तो वो बोल नहीं सकता है। इसलिए कोई भी जीव अपनी उस अवस्था को लेकर ऐसा कोई स्पष्ट वाक्य तो कभी बोलेगा नहीं। तो वो अवस्था में तो भगवान ही उस जीव को मार्गदर्शित कर रहे हैं, और इतने उत्तम भक्ति के आवेश में अगर कोई जीव ऐसा निर्णय ले पा रहा है तो हम उसे अपनी अवस्था में तो श्रेष्ठ है ऐसा ही बोलकर और उससे हम प्रशंसा उसकी कर ये सकते तो अब बराबर नहीं, वो प्रशंसा है अपने आप को लेबल करने या और कोई लेबल करे वो संदर्भ में नहीं, पर जैसे इवैल्यूएशन के प्रक्रिया में हमें इतना अलर्ट और विजिलेंट रहना चाहिए। और वो क्या हो है प्रक्रिया, जैसे कोई बस वो ठीक है आपने बराबर समझा है कि भाई वो तो सकृत आवर्तन से महाप्रभु जी की वाणी और कर्तव्योपदेश और उसके साथ लिंक लेने से तो वही अपने को ही खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भाव तो कोई समझना मुश्किल है किसी का। तो पर जैसे नवरत्न में महाप्रभु जी ऐसे बताते हैं कि भाई मेरा ये अंगीकार हुआ कि नहीं, या मेरे स्वजनों का अंगीकार हुआ नहीं, ऐसे जो प्रश्न उठते हैं और उसके संदर्भ में जो मार्गदर्शन दिया है और गोसाई जी प्रभु चरणों ने, तो ऐसे अपने को हमें भी ऐसा कैसे लगता है कि भाई कहीं आवेश में जैसे ऊर्जित हो गए कुछ शिविर अटेंड करके, वो 2 दिन एकदम उसकी ऊर्जा अलग थी, चेतना का हेलो। हाँ हाँ, बीच में आवाज नहीं आई थी। हाँ राजा, ये विषय में मेरा एक क्वेश्चन है, आप कंटिन्यूएशन में कर रहे हो कि बीच में पूछ लूं? नहीं नहीं, बोलो ना। अच्छा, यहाँ पे जो हरिराय जी कह रहे हैं तो पहले 2 श्लोक में ऐसे लगा कि उन्होंने सेवा और कथा दोनों को कंपल्शन ऐसे कहा है। महाप्रभु जी जो भक्ति वर्धिनी में कह रहे हैं ना, सेवायाम वा कथायाम वा यथाशक्ति दृढ़म भवेत्, ऐसे चॉइस नहीं दी है, दोनों कंपल्सरी करना ऐसे लग रहा है ना? मतलब इस ग्रंथ में या पिछले ग्रंथ में? इस ग्रंथ में अभी जो 2 श्लोक हाँ, दिए ना। नहीं कंपलसरी है, कंपलसरी है। और टेक्निकली महाप्रभु जी ने भी हमें कोई चॉइस नहीं दी, कोई भी आचार्य कोई चॉइस नहीं देता है। नहीं, चॉइस मतलब व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, तो सेवायाम व कथायाम व जो ऑप्शन दिए हैं ना, ऐसे ही इन दोनों। हाँ, मतलब यहाँ तो ये उस दृष्टि से नहीं लिखा जा रहा है, ये ग्रंथ एक्चुअली इंस्पिरेशन वाले टोन में लिखा गया है कि हमें ऐसा इंस्पायर्ड फील होना चाहिए। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें जिस तरह भक्ति करनी है वो भक्ति हमें करनी ही करनी चाहिए, और इस तरह की जो भक्ति है वो भक्ति के अंदर
हमें अपने गुरु की तरफ से जो भी साधन, जो कर्तव्य हमें बताए गए हैं, उन कर्तव्यों का अनुसरण हमें इसी तरह से करते रहना है, करना ही है, उस तरह से ये लिखा गया है। तो ये नहीं है तात्पर्य कि सेवा नहीं कर सकते हैं तो हम कथा पक्ष का अनुसरण नहीं कर सकते, पर तात्पर्य है कि हमारा जो जन्म है वो यदि इन साधनों का अनुसरण करने के लिए हुआ है, तो अगर हम मानो सेवा परायण नहीं हो पाए तो इस जन्म के संदर्भ में तो ये हमारे जीवन का वैफल्य ही है, इस बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है ना। ठीक है, हम कथा परायण हो गए तो अच्छी बात है, जो विहित मार्ग है उस मार्ग का हमने अपनी तरफ से अनुसरण कर लिया। पर महाप्रभु जी भी वो स्थिति को कोई प्रशंसनीय स्थिति तो नहीं मानते हैं ना कि हाँ अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा तो महाप्रभु जी नहीं कहेंगे। जी जी, इट्स तो ऑप्शनल। महाप्रभु जी भी हमसे यही कहेंगे ना। हाँ, तो महाप्रभु जी भी हमसे यही कहेंगे ना कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अब ये जीवन तो तुम्हारा बेकार गया, अब इस जन्म में तो सेवा कथा कर लो जो भी हो सकती है, अब आगे के जन्म में ठाकुर जी तुम्हें ये प्राप्त करवाएं, ऐसी आकांक्षा रख लेना। तो हमें ऐसा ही कहा जाएगा ना। जी, प्रणाम। हम्म, ठीक है। तो इस तरह दूसरी कारिका में आत्मनिवेदन पुष्टि मार्गीय जीव का प्रथम धर्म है, और आत्मनिवेदन करने से ही हमें भगवान के प्रति सेवकत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए सेवक धर्म का अनुसरण जो जीव नहीं कर पाया उसके लिए शहर राय जी आज्ञा कर रहे हैं कि वो उसके जीवन का वैफल्य है। वो भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा भवेत, इस वचन को ध्यान में लेकर हरिराय जी ये सब आज्ञा कर रहे हैं। न लीला चिंतनम नैव दीनता विरहाद हरेः नवा कृष्णाश्रयः पूर्णो वृथा तज्जन्म भूतले। जिन्होंने रसात्मक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की लीलाओं का चिंतन नहीं किया है, श्री हरि को मिलने की आरती विप्र योगाग्नि से तप्त होकर जिनमें दीनता नहीं आई है, अथवा जिन्हें श्री कृष्ण का दृढ़ आश्रय नहीं है, उनका जन्म इस पृथ्वी पर निष्फल है। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु की लीलाओं का चिंतन करना ये भक्त का स्वभाव है। यहाँ साधन के आधार पर ये बात नहीं कही जा रही है, पर हम अपने स्वामी को ही स्मरण करेंगे, ठाकुर जी को ही हम याद करेंगे, इसलिए भगवत लीलाओं का चिंतन हमें निरंतर करना चाहिए। हमें भगवान जल्दी से जल्दी मिले ऐसा विप्रयोग भी हमारे हृदय में होना चाहिए, उससे हमारे हृदय में दीनता का भाव प्रकट होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को भगवान के प्रति इस प्रकार के आश्रय की दृढ़ता नहीं हो पाई है, उनका जन्म इस पृथ्वी के ऊपर निष्फल है। न नीता वार्तया घस्त्राः साध्वो नैव सेविताः न गोविंद गुणा गीता वृथा तज्जन्म भूतले। जिन्होंने भगवत संबंधी वार्ता के द्वारा दिन व्यतीत नहीं किए हैं, साधु पुरुषों का अर्थात भगवानमय जीवन व्यतीत करने वाले भगवदियों का जिन्होंने सेवन नहीं किया है, श्री गोविंद के गुणों का जिन्होंने गान नहीं किया है, उनका जन्म इस भूतल पर व्यर्थ है। तो हमारा जो कर्तव्य है वो सेवा के अनवसर में भगवत चिंतन है। इसलिए प्रभु संबंधी ग्रंथों का अवलोकन अनुशीलन हमने अगर नहीं किया, वैष्णवों के साथ मिलकर और भगवानमय जीवन व्यतीत करने का लाभ यदि किसी जीव को नहीं मिला, भगवदियों के संग से अपनी भक्ति को बढ़ाने का मौका जिस व्यक्ति को नहीं मिला, और इस तरह जिसने प्रभु के गुणों का ध्यान नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो पृथ्वी के ऊपर विफल है। न कृष्ण रूप सौंदर्ये मनो नैव विरागताः न दुसंग परित्यागो वृथा तज्जन्म भूतले। जिनका मन प्रपंच विस्मृति पूर्वक श्री कृष्ण के मनोहर स्वरूप सौंदर्य में आसक्त नहीं हुआ है, तथा दुष्ट पुरुषों का संग चारों ओर से जिन्होंने छोड़ नहीं दिया है, उनका जन्म इस भूतल पर व्यर्थ है। प्रपंच स्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति की सिद्धि ये हमारे जीवन का और हमारी भक्ति का प्रयोजन है।
इसलिए उस प्रयोजन की सिद्धि जिस जीव को नहीं हो पाई, या जिस जीव को इस प्रकार अपने चित्त को कृष्ण प्रवण बनाने का मौका नहीं मिल पाया, उस जीव का जीवन इस पृथ्वी के ऊपर व्यर्थ है, उसकी पुष्टि जीव रूपता विफल है, ऐसी आज्ञा आप यहाँ कर रहे हैं। तो भगवान के प्रति निरोध सिद्धि में दुस्संग और असमर्पित का उपभोग बाधक है, इसलिए दुस्संग के त्याग पूर्वक भगवान में चित्त की प्रवणता यदि किसी जीव को सिद्ध नहीं हो पाई, तो उस जीव ने इस जन्म में अपनी भक्ति वृद्धि के उपाय को संपन्न नहीं किया, ऐसी यहाँ आज्ञा श्री हरिराय जी कर रहे हैं। आज का अध्ययन यहाँ रखते हैं, आगे 3 कारिका है, फिर ये ग्रंथ कल हम संपन्न करके आगे का विषय लेंगे।